जब देश की मीडिया चुप हो जाए, जब सवाल पूछना गुनाह बन जाए, तब एक आवाज भीड़ में अलग सुनाई देती है। नाम है रवीश कुमार। न कोई चीख, न नारा, सिर्फ तर्क, तथ्य और तटस्थता। आज हम जानेंगे उस आवाज की कहानी जिसने कैमरे से नहीं, जनता से रिश्ता जोड़ा। 5 दिसंबर 1974 बिहार के चंपारण जिले का एक छोटा सा गांव जितवारपुर। वहीं जन्म लेते हैं रवीश कुमार। गरीब लेकिन शिक्षित परिवार, ग्रामीण माहौल, खेत, मिट्टी और वहां से निकली सोच जिसने उन्हें जमीनी पत्रकार बनाया। 1994 में एनडीटीवी में जुड़े। शुरू में छोटे पैकेज, रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, धीरे धीरे स्क्रीन पर आए और फिर बना शो हम लोग, जहां आम आदमी की कहानी आम भाषा में दिखाई जाती थी। एनडीटीवी इंडिया में रवीश की रिपोर्ट, प्राइम टाइम और देश की बात, इन कार्यक्रमों ने रवीश को सिर्फ एंकर नहीं, आम जनता की आवाज बना दिया। 2016 में द इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें भारत के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना। 2019 में मिला रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान। और ये पुरस्कार किसी प्राइम टाइम शो की चीख पर नहीं, संयम और ईमानदारी पर मिला था। 2010 में उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी मिला, जो पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। 2022 एनडीटीवी में प्रबंधन बदला। रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो समझ चुके थे अब ये मंच जनता की नहीं, सत्ता की आवाज बन रहा है। पर रवीश ने चुप्पी नहीं ओढ़ी, उन्होंने नया रास्ता चुना, यूट्यूब। अब कैमरा उनका अपना है, स्क्रिप्ट उनकी अपनी है और दर्शक वही जनता है जिसे वो हमेशा से संबोधित करते आए। रोज नई स्टोरी, सत्ता पर सवाल और वही अंदाज, बिना शो, बिना डर। आज उनका यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रवीश कुमार लाखों लोगों की उम्मीद है। रवीश कुमार को देशद्रोही कहा गया, बिकाऊ कहा गया, पर वो नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता को नौकरी नहीं, जिम्मेदारी माना था। रवीश ने जो पत्रकारिता की वो कॉलेज में सिखाई नहीं जाती, वो आत्मा से आती है। आज देश भर के युवा पत्रकार उन्हें आदर्श मानते हैं। उनका काम सिर्फ वीडियो नहीं है, वो पत्रकारिता की आखिरी सांस है। रवीश कुमार एक इंसान नहीं, एक विचार है, एक उम्मीद है उस भारत के लिए जहां मीडिया फिर से जनता की बात बोले। और जब भी सच्चाई की तलाश करोगे, वो आवाज कहीं न कहीं जरूर सुनाई देगी। मैं रवीश कुमार हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब मीडिया में गिरावट हो रही हो, जब आवाजें दबाई जा रही हो, तो ऐसे पत्रकार जरूर जरूरी है जो बिना डर सच के साथ खड़े रहें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो अजीत अंजुम। 7 अप्रैल 1969 बिहार के बेगूसराय में जन्मे। बचपन से ही उनमें लेखन और सवाल पूछने की बेचैनी थी। लैंगत सिंह कॉलेज दरभंगा से पढ़ाई, वहीं से शुरू हुआ रिपोर्टिंग का सफर। पाटलिपुत्र टाइम्स में छोटा कॉरेस्पॉन्डेंट बनना भी शामिल था। 1989 में दिल्ली आए, अमर उजाला में काम किया, फिर फ्रीलांस रिपोर्टिंग के दौरान धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और रविवार जैसे मैगजीन में लिखा। 1994 में बैक फिल्म से जुड़े रूबारू जैसे शो का निर्माण किया। फिर आज तक में सीनियर प्रोड्यूसर बनकर टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। 2007 में न्यूज 24 लॉन्च किया। यहाँ वो मैनेजिंग एडिटर बनकर पत्रकारिता की दिशा बदलने में जुटे। 2010 में बिहार में बाढ़ की रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने राहत लेकर बिहार चलो जैसे अभियानों की शुरुआत की, जिससे राहत सामग्री वहीं पहुंचाई गई जहां जरूरत थी। 2010 में अजित अंजुम को रामनाथ गोयन का अवार्ड मिला बिहार बाढ़ रिपोर्टिंग के लिए। 2017 में दुष्यंत स्मृति सम्मान भी मिला। फेम मैगजीन ने 2016 में उन्हें 50 मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ बिहार में भी शामिल किया। 2014 में इंडिया टीवी से जुड़े और मैनेजिंग एडिटर बने। पर 2016 में हाल ही में उनके सहयोगी इमरान शेख ने उन पर पार्टियों के पक्ष में खबर लिखने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर खारिज किया। 2020 के आसपास उन्होंने मेन स्ट्रीम छोड़कर डिजिटल मीडिया अपनाया। अजीत अंजुम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उनकी सच्ची, तर्कपूर्ण रिपोर्टिंग ने लाखों दर्शकों का दिल जीता। वीडियो वायरल होते रहे और टिप्पणियां साबित करती रही कि लोग अब ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं। अजीत अंजुम एक पत्रकार नहीं, एक आंदोलन है। उन्होंने टीवी के मंचों को छोड़ा, लेकिन पत्रकारिता को नहीं छोड़ा। फ्री प्रेस, सवाल पूछना, जनता को निराश न करना, ये उनका सच्चा विश्वास रहा। आज के दौर में जब मीडिया पर शक बढ़ रहा है, अजीत अंजुम जैसी आवाजें ही फिर से भरोसा जगा सकती है। जब मीडिया सवाल भूल जाए और पत्रकारिता टीआरपी का तमाशा बन जाए, तब कुछ लोग होते हैं जो भीड़ में अलग दिखाई देते हैं। उनकी कलम बिकती नहीं, आवाज झुकती नहीं। ऐसे ही एक नाम है अभिसार शर्मा।
आज हम जानेंगे उनकी सच्ची कहानी, एक ईमानदार पत्रकार की जो कैमरे के सामने सत्ता से नहीं, सच्चाई से टकराता है। 13 अगस्त 1972 दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे अभिसार ने अपनी स्कूली शिक्षा की केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन से। बचपन से ही शब्दों में ताकत देखी और सवाल करने की आदत डाल ली। फिर पढ़ाई की भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। यही नहीं, पत्रकारिता में उन्होंने डिप्लोमा भी किया, क्योंकि वो सिर्फ पत्रकार नहीं, बदलाव बनना चाहते थे। शुरुआत की एक फ्रीलांस पत्रकार के रूप में। हिंदुस्तान टाइम्स, ऑल इंडिया रेडियो और न्यूज टेक मैगजीन के साथ काम किया। वो कैमरे के पीछे से शुरुआत कर चुके थे, लेकिन सवाल हमेशा फ्रंट में रहते थे। उनकी रिपोर्टिंग का फोकस था वंचित तबके, अनदेखे समुदाय और सिस्टम से पीड़ित आम लोग। उनका मानना था, पत्रकार वही जो वहां जाए जहां कैमरा पहुंचने से डरता है। अभिसार की पत्रकारिता सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं थी, वो कैमरे के जरिए आम आदमी की लड़ाई लड़ते रहे। सरकारी नीतियों की खुली आलोचना की, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों न हो। उनके बोलने की शैली में सच्चाई थी, लेकिन इसी सच्चाई से कुछ लोग डरते भी थे। कई बार उन पर एंटी नेशनल होने के आरोप लगे, लेकिन अभिसार ने कहा, सच बोलना अगर गुनाह है तो मैं रोज गुनाह करूंगा। जब टीवी न्यूज बिकने लगा, तब अभिसार शर्मा ने चुना डिजिटल पत्रकारिता का रास्ता। उन्होंने यूट्यूब को बनाया जनता की आवाज का मंच। यहाँ ना कोई एडिटर था, ना कोई दबाव, बस अभिसार, एक माइक और सच। उनके चैनल ने लाखों लोगों का विश्वास जीता। वो सिस्टम से टकराते रहे, लेकिन जनता के साथ खड़े रहे। किसानों की बात हो या संसद की रिपोर्टिंग, हर जगह उनका कैमरा सबसे आगे रहा। उन्होंने न्यूज क्लिक जैसे स्वतंत्र पोर्टलों के साथ भी काम किया। इन्हीं संबंधों को लेकर उनसे पूछताछ भी हुई, लेकिन अभिसार की सोच आज भी वही है, डरकर जीना पत्रकारिता नहीं होती। वो अक्सर प्रशिक्षण सत्रों में जाते हैं, युवाओं को सिखाते हैं कैसे खबरों की जांच करें और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे सीखें। आज जब मीडिया बिक चुका है, जहां झूठ टीआरपी बन चुका है, वहां अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार आखिरी उम्मीद है। उनकी सादगी, उनका गुस्सा, उनका तर्क, सब इस बात की गवाही है कि भारत में अभी पत्रकारिता जिंदा है। वो डरते नहीं, झुकते नहीं, क्योंकि वो अभिसार शर्मा है।